नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर रायपुर से है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर आज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। कल जूनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को बंद रखेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने को अनुपूरक बजट में नहीं शामिल करने से जूनियर डॉक्टरों में नाराजगी है, गुस्सा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी खासी तौर से बढ़ गई। दरअसल स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर और एक बार फिर से कल जूनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को भी बंद रखेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने आज हड़ताल कर रखी है। कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद रखेंगे। दरअसल की मांग स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर है, लेकिन स्टाइपेंड को अनुपूरक बजट में शामिल बढ़ाने को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करने से इनका ये गुस्सा और बढ़ गया। इसका असर अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को भी उठाना पड़ रहा है और अगर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहती हैं तो फिर परेशानी और बढ़ जाएगी मरीजों की। ये बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है। जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने हड़ताल की है। दरअसल अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की बड़ी भूमिका होती है, बड़े स्तर पर जूनियर डॉक्टर सेवाएं देते हैं, लेकिन अगर हड़ताल इनकी ब्रेक नहीं होती है तो फिर मरीजों की परेशानी बढ़ना तय है। बताया भी जा रहा कि कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं भी जूनियर डॉक्टर बंद रख सकते हैं। स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर अनुपूरक बजट में इसे शामिल नहीं किया गया और इसी को लेकर इन जूनियर डॉक्टरों का गुस्सा बढ़ गया। तनु वर्मा, न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, डॉक्टरों से बात हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर? दूसरा ये कि क्या स्वास्थ्य महकमा कोई बातचीत भी कर रहा है ताकि ये गतिरोध टूटे? तनु जी देखिए, छत्तीसगढ़ में हर संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और कर्मचारियों के बाद अब प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स ने आज सुबह 8 से 2 बजे तक ओपीडी समेत तमाम सेवाओं का बहिष्कार किया है। हालांकि 2 बजे के बाद इनकी सेवाएं जो है वो बहाल कर दी जाएगी, लेकिन अगर इस बीच सरकार की ओर से इनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनकी मांगों को लेकर नहीं दिया जाता है तो जूनियर डॉक्टर्स कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि बाकी राज्यों की तुलना में उनको कम स्टाइपेंड दिया जाता है। इससे पहले 1 हफ्ते पहले भी जूनियर डॉक्टर्स ने आंखों में काली पट्टी बांधकर मरीजों का इलाज किया था और 6 महीने पहले भी जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर थे। उनका कहना है कि इसमें शासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर फैसला किया जाएगा, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, अभी भी उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया जो है सरकार की ओर से नहीं मिली है और इसी से जूनियर डॉक्टर्स जो है वो बेहद नाराज है और इसी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने आज फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है उनका कहना है कि हड़ताल जो है वो आगे भी चलते रहेगा और कल से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। पूरे प्रदेश में 3000 से अधिक जो है वो जूनियर डॉक्टर्स हैं और जूनियर डॉक्टर्स के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से इसका सीधा सीधा असर जो है मरीजों पर पड़ेगा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। फिलहाल जूनियर डॉक्टर्स का स्वास्थ्य महकमा से कोई भी अभी ना चर्चा हुई है और आगे ये देखने वाली बात होगी कि अगले 24 घंटे में सरकार की ओर से उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है कि नहीं मिलता है और क्या कल से जूनियर डॉक्टर्स भी हैं वो भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल तनु, अस्पताल प्रबंधन के सामने चुनौती जरूर है, अब देखना होगा कि ये गतिरोध कैसे टूटेगा। अब शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और रायपुर से बड़ी खबर है। मेकाहारा में नर्सों का आंदोलन, 8 साल पुरानी मांगों को लेकर नर्सों ने प्रदर्शन किया। ग्रेड पे बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर नर्सों का ये आंदोलन जारी है। तो ये एक और बड़ी खबर है रायपुर से, जहां मेकाहारा में नर्सों का आंदोलन जारी। 8 साल पुरानी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन पर उतारू हैं नर्सें। ग्रेड पे बढ़ाने सहित कई दूसरी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रही हैं नर्सें। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहां भी प्रदर्शन का दौर जारी। बिलासपुर से बड़ी खबर है। आज बिलासपुर संभाग में युवा संवाद, युवाओं के साथ सीएम भूपेश बघेल का संवाद होगा। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, सक्ती, जीपीएम, बिलाईगढ़ से हजारों युवा पहुंचे हैं। सीएम से संवाद को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, बिलासपुर से ये तस्वीरें हैं जहां आज युवा संवाद होने जा रहा है। युवाओं के साथ सीएम भूपेश बघेल संवाद करने जा रहे हैं और
इसमें बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, सक्ती, जीपीएम, बिलाईगढ़ से हजारों युवा इस संवाद में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। सीएम के साथ इन युवाओं का आज संवाद होगा। इस संवाद को लेकर युवाओं में बड़ा उत्साह है, जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है और इसी संवाद से पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो अलग अलग जगहों से युवा पहुंचे हैं इस युवा संवाद के लिए। इस पर खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है, बताया भी है इस संवाद के बारे में। और आपको एक बार फिर बता दें, जो युवा हैं वो अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे हैं, शहरों से पहुंचे हैं। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, सक्ती, जीपीएम और बिलाईगढ़ क्षेत्र से यहां पर युवा पहुंचे हैं। और प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रशांत, युवाओं के साथ आज ये संवाद और तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, बेहद उत्साहित भी युवा नजर आ रहे हैं। कब तक शुरू होगा ये? जी, निश्चित रूप से एक खासा उत्साह युवाओं में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि ये बहतराई का इंडोर स्टेडियम है, जहां हजारों की संख्या में युवा जो है यहाँ मौजूद हैं और काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मैं बता दूं, कुछ ही देर पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचने वाले हैं, जिनका इंतजार हो रहा है और युवाओं में खासा उत्साह है। और मुख्यमंत्री इन युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और रोजगार और शिक्षा को लेकर इनसे संवाद करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी, कितना उत्साह है काका के इंतजार में। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम अमिता जांगड़े है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज। आई हैव नो वर्ड हाउ टू एक्सप्लेन। इतना ज्यादा खुद देख सकते हैं, इतना ज्यादा क्राउड है और मेरे पास कोई भी वर्ड नहीं है कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। आप क्राउड देख कर अंदाजा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। काका, आप लोगों से संवाद करेंगे, कितनी खुशी, कितना उत्साह? हम लोग बहुत एक्साइटेड है इस चीज के लिए। हमने सोचा भी नहीं था कि हमको इतना मजा आएगा। यहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हो रहा है, हम उनके इंतजार में उनका वेट कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कितनी खुशी हो रही, क्या बोलेंगे, क्या संवाद करेंगे? मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। इतना अच्छा भेंट मुलाकात में मौका मिलेगा, जैसे कि आप भीड़ को देखकर ही समझ गए होंगे कि अभी यहाँ कितना ही एंजॉय चल रहा हो। कहाँ से आए आप? मैं बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मेरा नाम सुष्मिता दिवाकर। और कुछ युवा हैं, आप लोगों से भेंट मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कितनी खुशी, कितना उत्साह? जी, हमें बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री सीधे हमसे संवाद कर पा रहे हैं और हम अपनी मन की बातों को उनसे कर पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी जिलों से जो है हमारे युवा साथी जो है, हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात करने आए हुए हैं और हमें बहुत उत्साहित हैं और उनका इंतजार हम पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं और सीधे हम उनसे बात कर पाएंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और आपका भी धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह युवाओं में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे इन युवाओं से संवाद करेंगे। मुंगेली, सक्ती, कोरबा और रायगढ़ सहित 8 जिलों के जो युवा हैं वो यहाँ आए हुए हैं और अपने मुख्यमंत्री से सीधे भेंट मुलाकात और सीधे संवाद के लिए हम इंतजार कर रहे हैं अपने। बिल्कुल प्रशांत, जैसे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हम फिर पहुंचेंगे वहां आपके इस आयोजन में रहिएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़िए। और मौसम खराब हो गया, बिलासपुर के लिए हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है। ये यहां भी स्टेडियम हाउसफुल है, बाहर भी बड़ी संख्या। ये दरअसल ट्वीट है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि बिलासपुर के लिए हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता है। मुझे तस्वीरें मिली हैं, आप सब पहुंच चुके हैं। यहां भी स्टेडियम हाउसफुल है, बाहर भी बड़ी संख्या में युवा साथी हैं। काका, और आपके बीच मौसम नहीं आ सकता है। मैं सड़क मार्ग से आपके पास जल्द पहुंच रहा हूं, तो मौसम बाधा नहीं आएगा, ये स्पष्ट कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के साथ संवाद में। और आगे बढ़ेंगे। सीएम के युवा संवाद पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा आक्रोशित है और वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। 5 साल तक जिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया, 5.25 साल तक जिन युवाओं को छलने का काम किया, धोखा देने का काम किया, आज छत्तीसगढ़ का युवा आक्रोशित है, नाराज है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का तय कर लिया है। इसलिए इस संवाद से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल को नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक रायपुर में हो रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हो रही है और जिसमें देश भर से बीजेपी एससी मोर्चा के बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अनुसूचित जाति की 79 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए इस बैठक में मंथन हो रहा है। बैठक में बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया, छत्तीसगढ़ प्रभारी एससी मोर्चा सतीश मालवीय, छत्तीसगढ़ बीजेपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हैं। काम करने का लक्ष्य आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने रखा है। मैं मोर्चा के रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। आरक्षण संशोधन बिल राज्यपाल के पास लंबित है। बीजेपी का एससी विरोधी चेहरा सामने आया है। सरकार की भाषा निश्चित तौर पे अभद्र है और इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या करना है। वो उनकी अपनी विचारधारा है, उनके व्यथित है। मणिपुर के मामले से देश का हर आदमी व्यथित है, लेकिन किसी को भी अपनी व्यथा को व्यक्त करने का लोकतांत्रिक माध्यम ही चुनना चाहिए। हिंसा, गाली गलौज इसका उचित माध्यम नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो स्वयं एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्हें इस मामले में कांग्रेस को उन्होंने घसीट कर वे अपनी ओछी मानसिकता का परिचय। और युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक है, राष्ट्रीय ये बैठक है, क्या इसमें मसले, किन मसलों पर चर्चा हो रही है? देखिए प्रशांत, 2023 विधानसभा का चुनाव होना है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 79 ऐसे एससी की सीटें हैं जिस पर बीजेपी उन्हें जीत दर्ज करने के लिए मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। और राष्ट्रीय स्तर के जो बीजेपी के 80 से अधिक जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के इन सीटों पर किस तरह से जीत है हासिल किया जा सके। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर के किस तरह से जनता के बीच जाना है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में अगर जो सरकार है कांग्रेस की उसे किस तरह से घेरना है। मध्य प्रदेश में हालांकि परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन तमाम दोनों राज्यों को लेकर के रणनीति यहां पर बन रही है। और ये कहा जा सकता है कि इससे पहले भी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग की जो राष्ट्रीय स्तर की बैठक है वहां पर यहां आयोजित की गई थी। अब एससी वर्ग के जो बैठक है वो आयोजित किए गए हैं, लेकिन इस बीच इस बैठक को लेकर के कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है और कह रही है कि जब इतना ही चिंता है तो फिर जो आरक्षण संशोधन विधेयक है उसे आखिर क्यों रोक करके रखा गया है, बीजेपी क्यों अड़ंगा लगा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव है और उसको लेकर के रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। जी प्रशांत, बिल्कुल। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और भी है। राजधानी या रायपुर में इस बैठक को रखने का एक खास मकसद भी नजर आता है, चुनावी साल भी, और अगर हम बात करें तो इस वर्ग की, एससी वर्ग का बड़ा वोट बैंक भी छत्तीसगढ़ में है। युगल जी बिल्कुल। देखिए जी प्रशांत, देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर सीट है, उन सीटों पर बीजेपी को कैसे जीत दर्ज करना है, खास करके एससी वर्ग के लोगों को किस तरह से अपने पाले में करना है। क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ 2018 में तो बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी, मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये एक रणनीति बनाई जा रही है, एक साझा रणनीति यहाँ पर तय किया जा रहा है कि तमाम बड़े नेता हैं एससी वर्ग के, वो यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं आखिर उन्हें अपने पाले पे कैसे किया जा सकता है, उनकी क्या समस्या है। क्योंकि एक एक सीट को अगर साधेंगे, एक एक वर्ग को साधेंगे, तभी बीजेपी सत्ता पर वापसी आएगी और ये बीजेपी भली भांति समझ रही है। यही वजह है कि इससे पहले पिछड़ा वर्ग की बैठक आयोजित की गई थी राष्ट्रीय स्तर का बीजेपी का, और अब एससी वर्ग की जो बैठक, और इसीलिए इस बार वेन्यू इस बैठक का छत्तीसगढ़ या रायपुर बना। बहुत शुक्रिया युगल आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरे जोर शोर से लग गई है। कल से कांग्रेस पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर लगाने जा रही है। 15 दिन में पार्टी सभी 90 सीटों पर संकल्प शिविर का आयोजन करने जा रही है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में सबसे पहले शिविर का आयोजन किया जाएगा। संकल्प शिविर में हर मतदान केंद्र से 10 कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और एक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ता संकल्प शिविर में शामिल होंगे। सभी संकल्प शिविर में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की जानकारी दी जाएगी।
कोरबा से बड़ी खबर है। कलेक्ट्रेट में महिला ने सुसाइड की कोशिश की। महिला ने मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। नगर सैनिक ने महिला को सुसाइड करने से रोका। जमीन विवाद मामले में जन दर्शन में ये पीड़ित महिला पहुंची थी और इसी दौरान इसने मौत को गले लगाने की कोशिश की। खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। तो कलेक्ट्रेट का ये मामला है। गनीमत रही कि महिला को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सुनवाई नहीं हो रही थी कलेक्ट्रेट में भी? जी, आपको बता दूं कि महिला पहले अंबिकापुर में रहा करती थी। वहां इसका जमीन का कुछ विवाद है, जिसको लेकर वो अंबिकापुर में भी प्रशासन से मदद की गुहार लगाई थी। वहां भी उसका प्रशासन द्वारा कुछ मदद जरूर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब यहाँ कोरबा में रहने लगी है। तो उनका कहना है कि वहाँ जब जो वर्तमान जो कलेक्टर रहे हैं वो वहाँ उनकी बात नहीं सुने और उसके बाद 3 साल से वो घूम रही है। जमीन का जो समस्या है वो समाधान नहीं हो रहा है। इसी कारण आज इस तरीके का आत्मघाती कदम उठा। बिल्कुल अब्दुल, चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको एक बार फिर बिलासपुर लिए चलते हैं, जहां आपको बता दें युवाओं से संवाद करने वाले सीएम भूपेश बघेल पहुंच चुके हैं। युवाओं के बीच ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सड़क रास्ते के जरिए इस आयोजन में पहुंचे हैं। बिलासपुर में ये युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अलग अलग जिलों से यहां पर युवा पहुंचे हैं, भारी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको इससे पहले दिखाई थी और अब हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं का, अलग अलग जिलों से युवा यहां पर पहुंचे हैं इस युवा संवाद में शिरकत करने के लिए, संवाद में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इंडोर स्टेडियम में पहुंच चुके हैं, जहां यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मंच की और चारों तरफ इंडोर स्टेडियम में बैठे युवाओं की, उत्साह से भरे युवाओं की ये तस्वीरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौसम खराब होने के बावजूद सड़क के रास्ते बिलासपुर पहुंचे युवाओं से संवाद करने के लिए। और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संवाद से पहले, संवाद की शुरुआत में हजारों की संख्या में युवा बिलासपुर में मौजूद हैं इस स्टेडियम में, जहां ये संवाद, युवा संवाद कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं के साथ संवाद करेंगे, अलग अलग मसलों पर बातचीत करेंगे। और उसके मद्देनजर युवाओं में जबरदस्त उत्साह, खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। ये देखिए आप, तो बिलासपुर में ये आयोजन हो रहा है। युवाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवाद करने के लिए पहुंचे हैं और इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।